भोपाल के रहवासी इलाकों में संचालित हो रही दुकानों पर फिर से ताले डलने वाले हैं। ये बड़ा सवाल उठ रहा है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आज मध्य प्रदेश सरकार को लगाई गई फटकार के बाद। जी हां, मध्य प्रदेश सरकार को आज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक करारा झटका दिया है। दरअसल बीते दिनों नगर निगम ने भोपाल के आवासीय इलाकों में, जिसमें रोहित नगर, अरेरा कॉलोनी, बावड़िया कला सहित कई इलाके मौजूद थे, जहां पर रहवासी क्षेत्रों में व्यापारिक गतिविधि संचालित होने पर नगर निगम ने कार्रवाई शुरू की थी और दुकानों पर ताले डल गए थे। इसके बाद कई प्रकार के विरोध प्रदर्शन यहां पर देखने को मिले, जिसमें दुकानदारों ने 10 नंबर क्षेत्र में अरेरा कॉलोनी में विरोध प्रदर्शन किया था। उनका कहना था कि बीते कई सालों से भोपाल का मास्टर प्लान नहीं आया है, जिसके कारण मजबूरी में इन व्यापारियों को भोपाल के आवासीय इलाकों में व्यापारिक गतिविधि करना पड़ रही है। इसके बाद कुछ घंटों तक कुछ दुकानों पर ताले भी डले। नगर निगम के द्वारा भी दुकानों को सील करने की कार्रवाई की। इस दौरान भी कई तरीके के विरोध और कई तरीके के गतिविधियां देखने को मिली, जिसमें व्यापारियों की नाराजगी सबसे अधिक थी। उसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को फटकार लगाते हुए उनके द्वारा बनाई गई समिति पर भी सवालिया निशान खड़ा किया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर मध्य प्रदेश सरकार के वकील से कहा कि उनके द्वारा जब जो कार्रवाई की जा रही है, उसी बीच में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो समिति बनाई गई है, इस प्रकार की कोई भी समिति की कार्रवाई कतई रूप से बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद नगर निगम भोपाल के द्वारा कई आवासीय क्षेत्रों में अपनी कार्रवाई के रूप को बढ़ाया था। कार्रवाई बड़ी तेजी से की थी, जिसके बाद उन्होंने कई क्षेत्रों में दुकानें सील कर दी थी। इसके बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हुए, व्यापारियों में नाराजगी बढ़ी, जिसके बाद मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने व्यापारियों के साथ एक बैठक की। इसी बैठक में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया था कि वो एक 10 सदस्यीय समिति बनाएंगे, जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है उसकी बारीकी से जांच पड़ताल करेंगे, निर्देशों को पढ़ेंगे और उसके बाद आगे की कार्रवाई करेंगे। लेकिन इसी बीच सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आज कड़ी फटकार लगाते हुए साफ तौर पर कहा है कि उनके द्वारा जो निर्देश दिए गए थे, उन निर्देशों के बीच में जो समिति बनाई गई है, उसकी जो कार्रवाई की प्रक्रिया है वो कतई रूप से बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यही नहीं, सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश शासन की ओर से पेश अधिवक्ता को भी कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के समानांतर किसी अन्य प्रक्रिया या जांच समिति के माध्यम से कार्रवाई को प्रभावित नहीं किया जा सकता। इसके साथ साथ भोपाल नगर निगम ने भी आज सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखा, जिसमें नगर निगम ने कहा कि उन्होंने कार्रवाई की है और वे कार्रवाई करना भी चाहते हैं। ऐसे में कई स्तरों पर उनकी कार्रवाई पर बाधाएं आ रही हैं, जिसके कारण नगर निगम भोपाल सख्ती से कार्रवाई नहीं कर पा रहा। बता दें कि जिस प्रकार से नगर निगम की जब कार्रवाई शुरू हुई थी, उसके बाद BCCI यानी कि भोपाल चैम्बर के द्वारा भी एक बैठक आयोजित करके, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके अपना विरोध जताया था। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि बीते कई सालों से भोपाल नगर निगम का मास्टर प्लान नहीं आया है, जिसके कारण व्यापारियों को मजबूरी में इन आवासीय परिसरों में, इन आवासीय क्षेत्रों में अपनी दुकानें संचालित करनी पड़ रही हैं। इसके अलावा दूसरा पक्ष जो है कि जो आवासीय क्षेत्र में रहने वाले रहवासी थे, उन्होंने संयुक्त रहवासी मोर्चा के तहत एक पैदल मार्च निकाला था, जिसमें रोहित नगर, बावड़िया कला, अरेरा कॉलोनी के रहवासी शामिल थे। उनका कहना था कि जब इन रहवासी इलाकों में इस प्रकार की जो कमर्शियल गतिविधि हैं, जो इस तरीके की व्यापारिक गतिविधि संचालित की जा रही हैं, उन गतिविधियों से पार्किंग सहित, सुरक्षा सहित तमाम प्रकार की परेशानी उन लोगों को झेलनी पड़ती हैं। जब आवासीय गतिविधि होती है तो बड़ी संख्या में वाहन अव्यवस्थित रूप से यहाँ तहाँ लगे रहते हैं, जिसके कारण इन रहवासियों को परेशान होना पड़ता है। तो वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े होते हैं। उनकी सुरक्षा में भी लापरवाही बरती जाती है, जिसके कारण उन लोगों ने ये शिकायत की थी। इसके अतिरिक्त भोपाल के ही एक रहवासी हैं विवेक त्रिपाठी, उनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन लगाई थी, याचिका की थी। उन्होंने कहा था कि नगर निगम ने जिन प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई की है, उनमें अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गई और बाद में कई सील दुकानें फिर से खुल गई। उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद कार्रवाई कमजोर पड़ गई, जिस पर अदालत ने आज यह सख्त रुख अपनाया है। अब बड़ा सवाल एक बार फिर से है कि क्या भोपाल के आवासीय परिसर, जिनमें अरेरा कॉलोनी, रोहित नगर, बावड़िया कला जैसे कई ऐसे कैंपस हैं, कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर आवासीय इलाकों में व्यापारिक गतिविधि चल रही हैं, तो एक बार फिर से भोपाल के इन इलाकों में संचालित हो रही दुकानों पर, कार्यालयों पर
ताले डल जाएंगे। आगे सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश क्या आते हैं, उस पर भी हमारी नजर है। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए आयुध। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।